हरियाणा के चर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड मामले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे चुकी है, लेकिन वे अब तक गिरफ्तारी से बाहर हैं। बताया जा रहा है कि उनका मोबाइल फोन बंद है और वे अपने सरकारी आवास पर भी नहीं मिले। इस बीच में प्रदीप कुमार ने पंचकूला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फ्रॉड मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार सीबीआई की गिरफ्त से बाहर है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन नहीं मिले। उनका मोबाइल फोन बंद है और वो अपने सरकारी आवास पर भी मौजूद नहीं है। इस बीच प्रदीप कुमार ने पंचकूला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर 2 जुलाई को सुनवाई होगी। अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन करते हुए ही निवेश संबंधी फैसले किए थे। सीबीआई की जांच के केंद्र में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी HSPCB का करीब 169 करोड़ रुपए का कथित बैंक फ्रॉड है, जिसे 657 करोड़ के बड़े बैंक घोटाले का हिस्सा माना जा रहा है। इस मामले में HSPCB के तत्कालीन चेयरमैन आईएएस विनीत गर्ग और सदस्य सचिव रहे प्रदीप कुमार की भूमिका भी जांच के दायरे में है। प्रदीप कुमार ने अपनी जमानत याचिका में तत्कालीन चेयरमैन विनीत गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि चेयरमैन के निर्देश पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खाता खोला गया और तय सीमा से अधिक रकम जमा कराई गई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अधिक ब्याज देने वाले अन्य बैंकों को नजरअंदाज किया गया और मौखिक निर्देशों पर अतिरिक्त फंड जमा कराया गया। प्रदीप कुमार का ये भी दावा है कि HSPCB में पहले सभी वित्तीय फाइलें ई-फाइल सिस्टम से चलती थी, लेकिन दिसंबर 2024 में विनीत गर्ग के चेयरमैन बनने के बाद इन्हें फिजिकल फाइल सिस्टम में बदल दिया गया। उनका कहना है कि ये बदलाव 25 मार्च 2025 से लागू किया गया था। आइए नजर डालते हैं आईएएस प्रदीप कुमार के करियर पर। प्रदीप कुमार आईएएस। प्रदीप कुमार 2011 बैच के HCS से पदोन्नत आईएएस अधिकारी बने। आईएएस प्रदीप कुमार अधिकारी पिछले कई दिनों से अपने आवास से लापता है। सीबीआई की टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पर गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिले। उनका फोन भी बंद है। प्रदीप कुमार अगस्त 2022 से दिसंबर 2025 तक हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव थे। बैंक फ्रॉड में HSPCB के करीब 170 करोड़ की धोखाधड़ी में कथित भूमिका सामने आने के बाद प्रदीप कुमार को 8 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन के समय प्रदीप कुमार राज्य परिवहन निदेशक और परिवहन विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत उनकी भूमिका की जांच के लिए हरियाणा सरकार से मंजूरी ली थी। निलंबित आईएएस प्रदीप कुमार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। 2025 से 26 के इम्यूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न के अनुसार प्रदीप कुमार के पास रोहतक और गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति है। दस्तावेजों के मुताबिक रोहतक में 3181.5 वर्ग गज भूमि है, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 28 में 2 संपत्तियां भी उनके नाम दर्ज हैं, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए और 1 करोड़ 24 लाख रुपए है। प्रदीप कुमार की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक चर्चा गुरुग्राम के एटलस प्लेटिनम टावर्स स्थित लग्जरी फ्लैट की हो रही है। फ्लैट नंबर A 1702 की घोषित कीमत 3.34 करोड़ रुपए है। प्रदीप कुमार और उनकी पत्नी इसके ज्वाइंट मालिक हैं। प्रदीप कुमार के दस्तावेज के मुताबिक रोहतक की जमीन उन्हें उपहार में मिली थी, जबकि अन्य संपत्तियां उन्होंने खरीदी हैं।
रोहतक की भूमि से हर वर्ष करीब 1 लाख रुपए की आय भी दिखाई गई है। IDFC और AU बैंक फ्रॉड मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जांच की आंच पहुंच चुकी है। अब सबकी नजर 2 जुलाई को होने वाली अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई और CBI की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। तो आपको बताते चले कि IDFC और AU स्मॉल बैंक को लेकर जिस तरह से IAS प्रदीप कुमार पर सस्पेंस बना हुआ है, CBI की दबिश लगातार जारी है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और कुल मिलाकर मोबाइल फोन भी बंद है, घर से लापता है IAS, लेकिन दबिश लगातार पुलिस दे रही है। 2 जुलाई को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होगी, लेकिन आपको बताते चले कि पहले CBI पूछताछ करने के लिए, आगामी कार्रवाई के लिए ढूंढ रही है IAS प्रदीप को, लेकिन अभी भी IAS प्रदीप नहीं मिले हैं, घर से लापता है, मोबाइल फोन भी बंद है। IAS प्रदीप कुमार क्यों फरार हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। आपको बताते चले कि कुल मिलाकर चेयरमैन के मौखिक आदेश पर जो निवेश हुआ है उस पर शक गहरा रहा है। IDFC बैंक में 143 करोड़ निवेश का दावा है। ई फाइल से फिजिकल फाइल पर सवाल उठ गया है। CBI के रडार पर कई IAS अधिकारी हैं, जिसमें से IAS प्रदीप भी हैं। 3 अफसर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन IAS प्रदीप की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंकज अग्रवाल, राम कुमार सिंह जेल में हैं। IFS नवनीत श्रीवास्तव भी न्यायिक हिरासत में पहुंच चुके हैं। 8 अप्रैल 2026 को निलंबित हुए थे। परिवहन निदेशक पद से सस्पेंड कर दिया गया था। 2011 बैच के प्रमोटेड IAS अधिकारी हैं IAS प्रदीप कुमार। करोड़ों की संपत्ति के मालिक प्रदीप कुमार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, अब जिस तरह से IAS प्रदीप कुमार को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, घर से लापता है, मोबाइल फोन भी बरामद है, लेकिन CBI लगातार छापेमारी कर रही है, पुलिस से कार्रवाई जारी है, लेकिन अभी का अपडेट क्या कह रहा है पवन? बिल्कुल, देखिए, जो निलंबित IAS अधिकारी हैं प्रदीप कुमार, उनका जो नाम है वो IDFC बैंक फ्रॉड मामले में है और उनके खिलाफ जांच की जो मंजूरी है वो करप्शन एक्ट में हरियाणा सरकार से CBI ने मांगी थी। उसके बाद हरियाणा सरकार ने CBI को उनके खिलाफ जांच की मंजूरी दी थी और इसके चलते CBI ने इस पूरे मामले में जो जांच की है, उस जांच के चलते जब प्रदीप कुमार के ऊपर CBI का शिकंजा कसता दिखा है, तो प्रदीप कुमार जो है वो इस पूरे मामले में अग्रिम जमानत याचिका जो है वो उन्होंने पंचकुला की अदालत में लगाई है। उनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है उसके ऊपर 2 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये तो 2 जुलाई को ही स्पष्ट होगा। लेकिन प्रदीप कुमार के ऊपर आरोप यही है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हरियाणा का एक बोर्ड है, उसमें जो करीब 169 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड हुआ है, जो बैंक में गलत तरीके से FD करवाई गई, उसके बाद उस पैसे को जो है वो अलग अलग सेल कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। यानी जो वित्तीय अनियमितता और जो फर्जीवाड़ा है, उस मामले में प्रदीप कुमार के ऊपर आरोप है और इसी के चलते CBI जो है वो उनसे पूछताछ तो कर चुकी है, लेकिन अब CBI ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जब दबिश की तो वो फरार चल रहे हैं। और फरार जो वो लगातार 4-5 दिन से ही जो प्रदीप कुमार है वो फरार हैं। उनकी बरामदगी जो है वो एक तरीके से वो CBI को नहीं मिले हैं और इसी बीच उन्होंने पंचकुला की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी, जिसके ऊपर सुनवाई जो है वो 2 जुलाई को होनी है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी और ये भी है कि 30 जून मंगलवार, यानी जो कल का दिन है, उस कल के दिन प्रदीप कुमार रिटायर्ड हो जाएंगे। उनकी जो रिटायरमेंट है वो कल 30 जून 2026 को है। निलंबित IAS अधिकारी प्रदीप कुमार कल जो है वो रिटायर्ड होने हैं और उनके ऊपर CBI का जो शिकंजा है वो कसा हुआ है। हालांकि अभी CBI ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और CBI ने उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम कोशिश जो है वो की है, लेकिन इसके अलावा जो जानकारी है वो यही है कि उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका पंचकुला की कोर्ट में लगाई है, जिसके ऊपर 2 जुलाई को सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात यह है कि जो प्रदीप कुमार है, उन्होंने कोर्ट में जो जमानत याचिका लगाई है उसमें ये कहा है कि जो ये पूरा मामला है इसमें उनकी जो भूमिका है वो नहीं है, बल्कि उन्होंने उस वक्त जो चेयरमैन थे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के IAS अधिकारी विनीत गर्ग, उनके ऊपर जो है वो आरोप मंडे हैं कि चेयरमैन रहते हुए विनीत गर्ग ने जो है वो गलत तरीके से
पैसे का जो है विवाह के पैसे का बैंकों के साथ लेन देन किया या फिर उनकी गलत तरीके से एफडी बनवाई, ये आरोप विनीत गर्ग के ऊपर जो है वो प्रदीप कुमार लगा रहे हैं। लेकिन प्रदीप कुमार भी सीबीआई के निशाने पर है, विनीत गर्ग भी जो है वो सीबीआई के निशाने पर है। दोनों के खिलाफ ही सरकार से जो 17A जो करप्शन एक्ट में जो पूछताछ की अनुमति है वो सीबीआई ने ली हुई है। तो प्रदीप कुमार की मुश्किलें जो है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है और सीबीआई उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। और इसके साथ साथ प्रदीप कुमार की संपत्ति की बात करें तो उनके पास गुरुग्राम में, करनाल में, रोहतक में, अलग अलग शहरों में, पंचकुला में उनके पास संपत्ति है। कई जगह पर उन्होंने अपने रिकॉर्ड में जो संपत्ति है वो उपहार के स्वरूप दिखाई है कि उन्हें रोहतक की जो प्रॉपर्टी है वो उन्हें गिफ्ट में मिली हुई है। उनके पत्नी के नाम, उनके नाम काफी संपत्ति जो करोड़ों की है वो जो वो ऑन रिकॉर्ड है। और प्रदीप कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। जी बिल्कुल पवन, इस पर रहेगी हमारी नजर। क्या अपडेट आता है और किस तरह से याचिका अगर प्रदीप कुमार की ओर से लगाया गया है तो उसमें क्या कुछ खास रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो 2 जुलाई को अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई उससे पहले की दबिश दे रही है, पहले पूछताछ की गई है और अब गिरफ्तारी का जो तलवार है वो अब प्रदीप कुमार पर लटका हुआ है। मोबाइल बंद, घर से लापता आईएएस पर और भी शक गहरा रहा है और आपको बता दें कि आईएएस प्रदीप कुमार फरार क्यों चल रहे हैं ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। उनका ये दावा है कि वित्त विभाग के आदेशों पर यह काम हुआ, लेकिन आईएएस विनीत गर्ग पर भी आरोप लगा रहे हैं। 50 करोड़ से सीमा से ज्यादा ये जमा कराया गया है राशि। चेयरमैन के मौखिक आदेश पर यह निवेश किया गया। आईडीएफसी बैंक में 143 करोड़ निवेश का पूरा दावा है और ऐसे में और भी शक आईएएस प्रदीप कुमार पर गहराता हुआ सीबीआई पहले पूछताछ कर चुकी है।